हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन की इस क्लास में हम लोग आज देखेंगे मेजर मिनरल्स के अंडर में अगला टॉपिक हमारा पोटेशियम्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पोटेशियम्स के बारे में। पोटेशियम होता क्या है? इट इज़ प्रेजेंट एज द मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी सेल्स। तो क्या बता रहा है? पोटेशियम जो है हमारे बॉडी में जो एक टाइप से मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स के जो है फॉर्म में हमारे बॉडी के जो सेल्स में क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। क्या बता रहा है? इट इज़ प्रेजेंट एज अ मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी सेल्स। क्या बता रहा है? हमारे बॉडी सेल्स में जो है एक टाइप से मेजर इलेक्ट्रोलाइट के जो है फॉर्म में क्या बता रहा है, ये प्रेजेंट रहता है। पोटेशियम इज अ मेजर कॉजन्स ऑन इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या बता रहे हैं? पोटेशियम जो है मेजर कॉजन इट मीन्स कि बोल सकते हो आयन बोल सकते हो, या फिर जो है बोल सकते हो पॉजिटिव जो है चार्ज आयन बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या बता रहा है? पोटेशियम क्या है? जो है मेजर कॉजन ऑन इंटरसेलुलर फ्लूइड्स। इट मीन्स कि और क्या बोल सकते हो, जो पोटेशियम्स होते हैं वो इंटरसेलुलर फ्लूइड में जो है क्या होते हैं, मेजर फॉर्म में या फिर जो है ना लार्ज अमाउंट में जो है प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो कि क्या बता रहे हैं, थोड़े बहुत या फिर जो स्मॉल अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम क्या बता रहे हैं? मेजर कॉजन। ठीक है, मेजर कॉजन के मीनिंग क्या समझ सकते हैं? यहाँ पर आयन बोल सकते हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज आयन बोल सकते हो, या फिर और क्या समझ सकते हो? पोटेशियम जो है हमारे इंटरसेलुलर फ्लूइड में जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, और जो है थोड़ा बहुत या फिर स्मॉल अमाउंट में एक्स्ट्रासेलुलर में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आगे, द adult human body contain 250 grams potassium. The normal serum potassium concentration is 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो क्या बता रहा है? देख, एडल्ट ह्यूमन बॉडी है वो कितना ग्राम जो है कितना कंटेन करता है? पोटेशियम जो है 250 ग्राम जो है पोटेशियम कंटेन करते हैं एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी जो है। ठीक है, और द नॉर्मल सीरम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन, और जो है हमारे जो है ब्लड्स में, ठीक है, हमारे बॉडी में जो है कितना जो है हमारे इट मीन्स के जो है पोटेशियम का जो है कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए बता रहा है 3.5 टू जो है कितना जो है 5.0 जो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है क्या होना चाहिए, इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। इसका जो क्या है, नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं सोर्सेस ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फूड, बट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश मीट्स एंड डेयरी आर द गुड सोर्सेस ऑफ पोटेशियम। क्या बता रहे हैं? पोटेशियम जो है क्या होते हैं बता रहा है, प्रेजेंट होते हैं किसमें, जो है जितने भी फूड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी फूड्स है उस सब में जो है क्या बता रहे हैं, पोटेशियम पाया जाता है। बट जो है क्या बता रहे है ना, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रेश मीट हो गया, डेयरी और जो है क्या बता रहे हैं, सब जो है गुड सोर्सेस है किसका, जो है पोटेशियम्स का। उसके बाद आगे देखते हैं आरडीए। ठीक है, एक नॉर्मल एडल्ट को जो है, ठीक है, डेली एवरेज इट मीन्स के है ना, आरडीए इट मीन्स की रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या फिर जो डेली अलाउंस जो एक नॉर्मल एडल्ट में कितना रहता है, 4.0 टू 5.0 ग्राम पर डे इसका जो है डेली हम लोग को नीडेड रहता है किसका, जो है पोटेशियम्स का, एक नॉर्मल एडल्ट में। उसके बाद फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। पोटेशियम इज इसेंशियल फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड अ नॉर्मल फंक्शनिंग इन द सेल्स इंक्लूडिंग नर्व। तो क्या बता रहा है? पोटेशियम जो है क्या बता रहे हैं, इसेंशियल है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, हमारे बॉडी में जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, ठीक है, पोटेशियम हमारे लिए बॉडी के लिए क्या बता रहे हैं, नीडेड है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नॉर्मल फंक्शंस के लिए क्या बता रहे हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि क्या बता रहे हैं, सेल नर्व के जो है नॉर्मल फंक्शंस के लिए क्या बता रहे हैं, पोटेशियम हमारे लिए जो है क्या बता रहे हैं, इसेंशियल है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शंस के लिए। उसके बाद अगला फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, मेंटेन करता है हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को। ठीक है, इट मीन्स कि बोल सकते हो क्या, एसिड बेस बैलेंस इट मीन्स एक टाइप से पीएच लेवल को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। और हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर्स को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करके मेंटेन करके रखता है। उसके बाद अलग फंक्शन जो है क्या है, पोटेशियम आल्सो प्रमोट द सेलुलर ग्रोथ। क्या बता रहे हैं, पोटेशियम और किस चीज़ के लिए प्रमोट करते हैं, सेलुलर जो है हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, सेल्स की जो है ग्रोथ के लिए क्या करता है, ये है ना, पोटेशियम प्रमोट करता है, हेल्प करता है। उसके बाद अगला फंक्शन, इट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस। और पोटेशियम किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, हमारे बॉडी से जो है एक टाइप से है ना, एक जो है सेल्स या फिर एक नर्व जो है दूसरे नर्व में जो है या फिर जो है किसी जो है ना बॉडी ऑर्गन तक क्या करता है, ये नर्व इम्पल्सेस को जो है ट्रांसमिट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। उसके बाद अगला फंक्शन, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स टिश्यू। क्या करता है, हमारे बॉडी में जो है मसल्स टिश्यू को जो है कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अगला फंक्शन पोटेशियम्स का, मेंटेन नॉर्मल कार्डियक रिदम। और ये क्या करता है, हमारे जो है हार्ट में जो है कार्डियक रिदम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट फंक्शंस क्या है,
हेल्प फॉर ग्लाइकोजन डिपॉजिट इन लिवर एंड स्केलेटल। और क्या बता रहा है जो पोटेशियम और किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए नीड है हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन को जो है डिपॉजिट करने में, ठीक है, स्टोर करने में, किसमें जो है लीवर और स्केलेटल सिस्टम में जो है ग्लाइकोजन को स्टोर करने में, डिपॉजिट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा पोटेशियम कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला देखते हैं मेजर मिनरल्स के अंदर में। मेजर मिनरल्स के अंदर में लास्ट टॉपिक है क्या, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम होता क्या है, मैग्नीशियम इज एन इसेंशियल मिनरल प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन टिश्यू स्पेशली इन बोन। तो क्या बता रहे हैं मैग्नीशियम, क्या बता रहे हैं इसेंशियल्स मिनरल है, इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि प्रेजेंट रहता है जितने भी क्या बता रहे हैं ह्यूमन टिश्यूज़ में, स्पेशली कहाँ बता रहे हैं ह्यूमन टिश्यूज़ के बोन्स में जो है क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। क्या बता रहे हैं मैग्नीशियम क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जरूरी क्या बता रहे हैं मिनरल्स है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट रहते हैं हमारे ह्यूमन टिश्यू में, स्पेशली क्या बता रहे हैं कहाँ, बोन्स में, ठीक है, ये प्रेजेंट रहते हैं। इट हैज़ बोथ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शंस एंड हैज़ द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप विद द कैल्शियम पोटेशियम एंड सोडियम। क्या बता रहे हैं जो है दोनों ही क्या करता है, दोनों फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। मैग्नीशियम क्या बता रहा है, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दोनों फंक्शन जो है क्या करता है ना, बोथ फंक्शन जो है क्या करते हैं, परफॉर्म करता है। और ये क्या बता रहे हैं, हैज़ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और जो है मैग्नीशियम का जो है इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जैसे कि कैल्शियम्स हो गया, पोटेशियम्स और सोडियम के साथ क्या करता है, मिल करके, ठीक है, क्या करता है, एक टाइप से वर्क करता है हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए, बोन के लिए, ठीक है, टीथ के लिए, सबके जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, क्या करता है ये जो है ना, मैग्नीशियम जो है इनके साथ जो है मिल करके वर्क करते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम्स और सोडियम के साथ। क्या बता रहा है, इसका जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसके साथ, जो है मैग्नीशियम का, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम के साथ। उसके बाद आगे, it is needed for activations of many enzymes like those concerned with the replications of DNA, synthesis of RNA, and for secretions of parathyroid hormones which is involved in the bone metabolism. A adult body contain 25 mg magnesium। तो क्या बता रहा है, इट इज़ नीडेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ मैनी एंजाइम। ये जो है मैग्नीशियम हमारे बॉडी में किस चीज़ के लिए नीडेड है, बता रहे किस चीज़ के लिए जरूरी रहता है, हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे एंजाइम्स है हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करने में क्या करता है, जो है हेल्प करता है, ठीक है, या फिर हमारे बॉडी में एक्टिवेट करने के लिए क्या रहता है, ये नीडेड रहता है क्या, मैग्नीशियम। जैसे कि क्या बता रहा है, लाइक दोस्त कंसर्न विद, जो किससे रिलेटेड है, कंसर्न इट मीन से रिलेटेड बोल सकते हो, जो कि किससे रिलेटेड विद रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए। रिप्लिकेशन और सिंथेसिस इट मीन्स कि दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक, इट मीन्स कि बोल सकते हो क्या डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए, फॉर्मेशंस के लिए क्या बता रहा है, नीडेड होता है, ठीक है, और या फिर बोल सकते हैं एक्टिवेशंस के लिए, और फॉर सिक्रीशंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, और हमारे जो है बॉडी में जो है पैराथायरॉयड हार्मोन को जो सिक्रीट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, फंक्शन जो है प्ले करता है, विच इन्वॉल्व इन बोन मेटाबॉलिज्म। और किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व रहता है, मैग्नीशियम जो है हमारे बॉडी में जो है, ठीक है ना, बोन्स के जो है मिनरलाइज में या फिर मेटाबॉलिज्म में बोल सकते हो क्या करता है, ये टाइप से हेल्प करता है या फिर इन्वॉल्व रहता है। एडल्ट बॉडी कंटेन 25 mg मैग्नीशियम, और एक जो है नॉर्मल एडल्ट बॉडी है वो कितना जो है कंटेन करता है, मैग्नीशियम 25 mg जो है मैग्नीशियम क्या करता है, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी जो है क्या करता है ना, मैग्नीशियम कंटेन करता है। उसके बाद सोर्सेज देख लेते हैं। मैग्नीशियम इज़ वाइडली अवेलेबल फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो क्या बता रहे हैं, मैग्नीशियम जो है ना, दोनों में जो है क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स दोनों सोर्सेज में जो है क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि होल सेरल्स ग्रेन्स, जैसे क्या बता रहे हैं, प्लांट सोर्स हो गए, जैसे कि होल सेरल्स ग्रेन्स, पोटैटोज, सी फूड्स एंड अदर फूड सोर्सेस ऑफ मैग्नीशियम, है ना, ये सब क्या बता रहे हैं, एक टाइप से जो है ना, और बेवरेज सच एज द कॉफ़ी, टी, कोका आल्सो कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या बता रहा है, एक टाइप से इस सब का क्या बता रहे हैं, सोर्सेस बता रहे हैं, जैसे कि क्या हो गए, है ना, जितने भी होल्स क्या हो गए, सेरल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, पोटैटोस हो गए, है ना, ये सब क्या बता रहे हैं, एक टाइप के, है ना, सी फूड्स हो गए, ये सब क्या बता रहे हैं, एक टाइप से गुड सोर्सेस है, जो कि क्या है, प्लांट सोर्सेस है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, बेवरेज जैसे कि ड्रिंक विंक वगैरह हो गए, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, कोका हो गया, ये सब क्या कंटेन करते हैं, लार्ज अमाउंट में मैग्नीशियम कंटेन करते हैं। उसके बाद आरडीए देख लेते हैं। तो एक एडल्ट बॉडी में जो है, ठीक है, एक नॉर्मल एडल्ट बॉडी में जो है मैग्नीशियम का डेली रिक्वायरमेंट कितना रहता है, 310 टू जो है 340 mg जो है इसका पर डे इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद फंक्शंस देख लेते हैं, मैग्नीशियम का क्या क्या फंक्शंस है। मैग्नीशियम इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग सेल्स। तो क्या बता रहे हैं, मैग्नीशियम किस चीज़ के लिए इसेंशियल बता रहे हैं, जितने भी क्या है लिविंग सेल्स है, ठीक है, वो सब के लिए क्या बता रहे हैं, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसेंशियल है। उसके बाद मिनरल इज इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ पोटेशियम्स एंड कैल्शियम्स, है ना, मिनरल किस चीज़ के लिए इसेंशियल, किस चीज़ के लिए जरूरी बता रहे हैं, हमारे बॉडी में जो है ना, पोटेशियम्स हो गए और कैल्शियम के जो है मेटाबॉलिज्म के लिए क्या बता रहे हैं, जरूरी है।
और किस चीज़ के लिए जरूरी है, मिनरल इज एसेंशियल फॉर स्केलेटल स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम को क्या करने के लिए, स्ट्रक्चर शेप देने के लिए क्या करता है, ये जो है इसेंशियल है। ठीक है, उसके बाद मिनरल इज इसेंशियल फॉर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या करते हैं मिनरल जो है किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व रहता है, हमारे बॉडी में जो एक टाइप से किस चीज़ के लिए नीडेड रहता है, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन के जो सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन्स के फॉर्म्स के लिए क्या करता है, ये इन्वॉल्व रहता है या फिर जो है जरूरी है। ठीक है, इट इज़ एन एक्टिवेटर फॉर मैनी एंजाइम, अगला फंक्शन क्या बता रहा है, इट इज़ एन एक्टिवेटर। ठीक है, उसमें भी देखे थे इंट्रो या फिर डेफिनेशन बोल सकते हो मैग्नीशियम का, उसमें भी देखे थे क्या करता था, इट इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ मैनी एंजाइम, क्या करता था जो है मैग्नीशियम जो है हमारे बॉडी में जो बहुत सारे एंजाइम को है ना क्या करता है, एक्टिवेट करता है, डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन्स हो गए, बहुत सारे क्या करता है एंजाइम्स वगैरह क्या करते हैं एक्टिवेट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, एक टाइप से एक एक्टिवेटर का क्या करता है रोल प्ले या फिर फंक्शंस प्ले करता है। उसके बाद अगला फंक्शंस क्या है मैग्नीशियम्स का, रेगुलेट नर्व इम्पल्सेस एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्या करता है हमारे बॉडी में जो है ठीक है नर्व इम्पल्सेस हो गए और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है रेगुलेट करके रखते हैं हमारे बॉडी में मैग्नीशियम। उसके बाद यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम भी जो है क्या होता है कंप्लीट्स होता है। उसके बाद आगे देखते हैं मैग्नीशियम हम लोग का जो है मेजर मिनरल्स के अंदर में लास्ट टॉपिक था, 5th टॉपिक। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या अगला जो है सेकेंड टाइप जो है मिनरल्स का, ट्रेस मिनरल्स या फिर बोल सकते हो ट्रेस एलिमेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने मेजर मिनरल्स देखा, तो मेजर मिनरल्स क्या था, वो जो है मिनरल्स जो है हमारे बॉडी में जो है 100 है ना mg जो है पर डे जो है क्या बता रहा है, उससे जो है मोर देन जो है बोल सकते हो 100 mg से जो है पर डे उसका डेली रिक्वायरमेंट रहता था है ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे मेजर मिनरल्स, उसको और क्या बोलते थे मैक्रो मिनरल्स भी बोलते थे। उसके बाद अब देखते हैं ट्रेस मिनरल्स, तो ट्रेस मिनरल्स क्या है, दिस आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी लेस देन 100 mg पर डे, तो क्या बता रहे हैं वो मिनरल्स बोल सकते हो जो कि क्या बता रहे हैं हमारे बॉडी में ठीक है स्मॉल अमाउंट में क्या रहता है नीडेड रहता है बोल सकते हो, या फिर स्मॉल क्वांटिटी में जो है कितने स्मॉल क्वांटिटी में लेस देन कितने बता रहे हैं 100 mg पर डे जो इसका क्या रहता है डेली रिक्वायरमेंट रहता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे ट्रेस मिनरल्स या फिर जो है ट्रेस एलिमेंट्स इसको बोलेंगे। उसके बाद एक और देख लेते हैं और किस टाइप से समझ सकते हैं, द मिनरल्स दैट द बॉडी रिक्वायर इन अमाउंट लेस देन 100 mg पर डे, वो मिनरल्स जो हमारे बॉडी में जो है रिक्वायर होती हैं नीडेड रहते हैं, क्या बता रहा है लेस देन, किससे जो है बता रहा है लेस देन, इट मीन्स कि 100 mg जो है पर डे से इसका जो है क्या रहता है लेस जो है ना हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट रहता है, आर रिफर्ड एज द ट्रेस एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रेस मिनरल्स या फिर जो ट्रेस एलिमेंट्स बोलेंगे, समटाइम कॉल्ड माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, ट्रेस मिनरल्स को या फिर ट्रेस एलिमेंट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मेजर मिनरल्स को क्या बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में नीडेड रहता है। तो ट्रेस मिनरल्स के अंदर में सबसे पहले देखते हैं आयरन्स होता क्या है। ठीक है, तो आयरन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन 3 to 4 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, तो क्या बता रहे है ना आयरन जो है ग्रेट इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आयरन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसमें जो है ह्यूमन्स न्यूट्रिशंस में, या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन्स न्यूट्रिशन में जो है आयरन का जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन्स न्यूट्रिशंस में दिस द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन 3 to 4 ग्राम ऑफ आयरन, एक जो है नॉर्मल एडल्ट बॉडी है वो जो है 3 to 4 जो है ग्राम जो है क्या करता है आयरन जो है कंटेन करके रखता है। ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन अबाउट 3.34 mg ऑफ आयरन, और क्या बता रहे इस ग्राम ऑफ जो है क्या बता रहे हीमोग्लोबिन में जो है क्या कंटेन करता है 3.34 जो है mg जो है आयरन जो है कंटेन करता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है। ठीक है, क्या बता रहे हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, आयरन जो है क्या बता रहे हैं ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयरन जो है ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें ह्यूमन्स न्यूट्रिशन में या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन्स के न्यूट्रिशन में आयरन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या करते हैं एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी जो है कितना कंटेन करता है आयरन जो है 3 to 4 ग्राम जो आयरन जो है कंटेन करता है। और इस ग्राम जो है किसमें बता रहे हीमोग्लोबिन में। ठीक है, पर ग्राम या फिर इच ग्राम किसमें बोल रहा है हीमोग्लोबिन में जो है क्या करता है 3.34 जो है mg जो है आयरन कंटेन करता है। माइक्रोग्राम जो है क्या करता है 3 माइक्रोग्राम जो है आयरन कंटेन करता है इस ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में। उसके बाद सोर्सेज देख लेते हैं आयरन्स के क्या क्या सोर्स हैं। हीम सोर्सेज सबसे पहले क्या बता रहे हैं हीम सोर्सेज, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट में लिखा है एनिमल सोर्सेज। ठीक है, वो सोर्सेज जो हम लोग किससे जो है आयरन्स लेते हैं हीम सोर्सेज या फिर एनिमल्स से लेते हैं, जैसे सच एज द मीट फिश एग एंड एक आर द गुड सोर्सेज। जैसे कि हिम सोर्सेज इट मीन्स कि एनिमल सोर्सेज बोल सकते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं आयरन लेते हैं, जैसे कि मीट हो गया फिश हो गया एग हो गया, सब क्या बता रहे हैं गुड सोर्सेज है किसका जो आयरन का। उसके बाद नॉन हिम आयरन जैसे कि क्या बता रहे हैं नॉन हिम आयरन जैसे कि प्लांट सोर्सेस हो गए। ठीक है, नॉन हिम आयरन इट मीन्स कि प्लांट सोर्सेस से जिससे हम लोग क्या करते हैं आयरन से लेते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, बीन्स हो गए, नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सब किससे सोर्स हो गए प्लांट सोर्स हो गए, जिससे हम लोग क्या करते हैं आयरन लेते हैं। उसके बाद
RDA देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो है एक नॉर्मल एडल्ट बॉडी में जो है, ठीक है, कितना जो है रिक्वायरमेंट रहता है, एक एडल्ट नॉर्मल जो है बोल सकते हो, या फिर मेल्स में जो है कितना रिक्वायरमेंट रहता है 17 mg से, या फिर बोल सकते हैं 17 माइक्रोग्राम जो है बोल सकते हो क्या इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट रहता है, किसका, एक आयरन का। उसके बाद फंक्शंस देख लेते हैं आयरन का क्या क्या फंक्शंस है। तो फर्स्ट फंक्शंस क्या है, द सेंट्रल फंक्शंस ऑफ आयरन इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या बताया, द सेंट्रल फंक्शन इट मीन्स की मेन फंक्शन, सेंट्रल फंक्शन इट मीन्स की मेन फंक्शन क्या है आयरन्स का, ऑक्सीजन और जो है कार्बन डाई जो है ऑक्साइड जो क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, इसका क्या बता रहा है आयरन्स का फर्स्ट या फिर जो है मेन फंक्शन है। उसके बाद अगला फंक्शन क्या है, इट इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। आयरन जो है किस चीज़ के लिए नेसेसरी, किस चीज़ के लिए जरूरी है, जो है हमारे बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन को जो फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन के सिक्रेशन के लिए या फिर हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए क्या बता रहा है, ये नेसेसरी है। इट हेल्प इन रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और आयरन जो है हमारे बॉडी में जो है किसका फंक्शन करता है, टिप्स से रेगुलेट करके रखता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है क्या, आयरन। उसके बाद अगला जो है इंपॉर्टेंस क्या है या फिर फंक्शंस क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। आयरन जो है किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं, हमारे बॉडी में जो है ब्रेन्स के जो है डेवलपमेंट के लिए क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला फंक्शन, आयरन इन्वॉल्व इन इम्यून फंक्शंस एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, क्या बता रहे हैं आयरन जो है और किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व रहता है, किस चीज़ का फंक्शन करता है, हमारे बॉडी में इम्यून फंक्शंस के लिए, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, हमारे बॉडी को जो है जितने भी क्या इन्फेक्शन है उसे जो प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट जो है ना क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए, ठीक है, क्या करता है, इन्वॉल्व रहता है। साथ ही साथ जो है हमारे बॉडी में जो है, ठीक है, एक जो ह्यूमन एडल्ट में जो या फिर बोल सकते हैं ह्यूमंस में कॉग्निटिव फंक्शन जितने भी थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, सबको परफॉर्म करने में क्या करता है, ये इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद अगला फंक्शन, इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन फंक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और किस चीज़ के इन्वॉल्व रहता है, जो आयरन जो है हमारे बॉडी में जो है ना, किस चीज़ का फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है, हमारे बॉडी में जो फंक्शंस के लिए या फिर जो सिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस मीन्स के सीक्रेशन फॉर्म्स के लिए, जो किसके, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शंस के लिए और सिंथेसिस के लिए क्या रहता है, आयरन इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद लास्ट फंक्शंस क्या है आयरन्स के, आयरन आल्सो एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, क्या बता रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी जनरेशन। तो है ना, आयरन जो किस चीज़ के लिए जो है एक एक्टिव कंपोनेंट है, साइटोक्रोम्स का क्या बता रहा है, एक टाइप से एन एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व रहता है किस चीज़ के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशंस के लिए, ठीक है, हमारे बॉडी में जो है रेस्पिरेशंस के लिए, ठीक है, क्या बता रहा है, ये जो है एक टाइप से ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो क्या बता रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशंस के लिए, और एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या बता रहा है, जो है एक एक्टिव कंपोनेंट है या फिर जो इसका फंक्शंस करता है हमारे बॉडी में आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रेस मिनरल्स के अंडर में हमने फर्स्ट टॉपिक्स भी जो है आयरन जो है स्टडी कर लिया है। तो आज का जो है क्लास हमारा यहीं पे जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है नए हैं या फिर जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। थैंक यू फ्रेंड्स।